Hello students, this is Simbi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हैं तो उनका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैसे करते हैं। देखो बच्चे, जो रिजर्व्स हैं वो कौन कौन से रिजर्व्स हो सकते हैं, जैसे जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये सब रिजर्व्स अगर आपको बैलेंस शीट में दिखते हैं तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसके अलावा अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, जो क्रेडिट बैलेंस क्यों है, क्योंकि ये फर्म के लिए लायबिलिटी है टुवर्ड्स पार्टनर्स। एसेट साइड में गुडविल का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, इट मींस फर्म का कोई लॉस है जो ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर शो हो रहा है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक बार किए जाते हैं लेकिन मल्टीपल ईयर्स में उनको राइट ऑफ किया जाता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। आज हम इन सब का ट्रीटमेंट सीखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में इनमें से कोई भी आइटम आपको दिखती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो है ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इट मींस अगर हम इसे बुक्स में से राइट ऑफ कर रहे हैं तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी जो जनरल रिजर्व है ये पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे। सिमिलरली अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो इसे भी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जनरल रिजर्व और P&L को अगर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे। ये लायबिलिटीज हैं। अगर हम इन्हें राइट ऑफ कर रहे हैं तो हम इन्हें क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या पास होगी, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑल पार्टनर्स को। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर अकाउंट मेंटेन होते हैं फिक्स मेथड से तो हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है। सिमिलरली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी रिजर्व्स है लेकिन इनका ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से किया जाएगा क्योंकि ये जो है स्पेसिफिक रिजर्व्स है, यानी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है कि अगर फर्म के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी एम्प्लॉय के साथ और वो एम्प्लॉय क्लेम करता है तो उसके लिए पहले से ही फर्म जो है अपने पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखती है। और अगर कोई क्लेम आया है तो पहले उस क्लेम की मनी दी जाएगी, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। इसका पूरा जो है ट्रीटमेंट हम एक्सप्लेन में करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये क्यों बनाया जाता है, ये भी इसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। सपोज करो फर्म ने कहीं किसी दूसरी फर्म या कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। अब इन्वेस्टमेंट का प्राइस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट जो है उसकी मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो जाती है तो फर्म को लॉस होगा। उस लॉस को वो कहां से कवर अप करेंगे, उसके लिए रिजर्व बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका भी डिटेल ट्रीटमेंट हम अभी करेंगे। अब है एसेट्स। एसेट्स में गुडविल का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। सिमिलरली अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिखता है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बैलेंस शीट के अंदर, इन्हें राइट ऑफ कर देंगे। ये एसेट्स हैं। एसेट्स को जब राइट ऑफ किया जाता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी क्रेडिट करना है। तो डेबिट किसे करेंगे, ऑल पार्टनर्स। जैसे ए और बी दो हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट अगर अकाउंट मेंटेन होते हैं फिक्स मेथड से। टू, हम क्या करेंगे, P&L, आपने यहाँ डेबिट किया है, क्रेडिट कर देंगे टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर आपको दिया हो सकता है क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो यहाँ पे अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, ऑलवेज इन ओल्ड रेशियो।
ठीक है। ये जो बैलेंस शीट की आइटम आप राइट ऑफ करोगे ये हमेशा ओल्ड रेशियो में करेंगे। अब है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका सेपरेट क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का आ सकता है। देखो बच्चे, ये जो रिजर्व है ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है कि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है और हमें किसी एम्प्लॉय को कोई क्लेम देना पड़ता है तो उसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है। अब ये रिजर्व भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हो जाएंगी। हो सकता है कोई क्लेम हो तो पहले क्लेम के पैसे दिए जाएंगे, रिमेनिंग जो रिजर्व है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। या हो सकता है कोई क्लेम ना हो सकता है रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस होते हैं, वन बाय वन हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है केस 1। सपोज करो हमारे पास जो रिजर्व है ये लायबिलिटी साइड है, सपोज करो ये लायबिलिटी साइड है और लायबिलिटी साइड में रिजर्व है हमारे पास 10,000 का। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 का और अभी कोई भी क्लेम नहीं आया है। तो जैसे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, सिमिलरली ये रिजर्व भी अगर कोई क्लेम नहीं होगा सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ सपोज करो ए एंड बी दो पार्टनर हैं और 1:1 जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इन दैट केस ये जो रिजर्व है किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ए एंड बी में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब ये रिजर्व है, लायबिलिटी है, क्रेडिट है, जब राइट ऑफ करेंगे तो क्या कर देंगे? हम इसे डेबिट कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व व्हेन देयर इज नो क्लेम। अब इस केस में कोई क्लेम नहीं आया, अगर कोई क्लेम नहीं आया तो ये जो रिजर्व है ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो। तो हम इसे डेबिट करेंगे टू, हमारे क्वेश्चन में दो पार्टनर है ए एंड बी, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में? इक्वली 1:1 है। तो 5,000 जो है ए को मिलेंगे और 5,000 बी को मिलेंगे। टोटल हमारे पास कितने थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में? 10,000। ये हो गया केस 1। ठीक है, अब केस 2 ये हो सकता है, सपोज करो कोई क्लेम आया हो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में शॉर्ट फॉर्म यूज करें बच्चे, आप लोग नहीं करेंगे। अगर क्लेम आ गया है 2,000 का, ठीक है, तो ये क्लेम के पैसे कहां से दिए जाएंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से दिए जाएंगे। अब रिमेनिंग रिजर्व 8,000 का डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ए एंड बी। अब यहाँ पे केस 2 में 2,000 का एक क्लेम है। बच्चे क्लेम हो, क्लेम ना हो या क्लेम रिजर्व से ज्यादा हो, कोई भी कंडीशन हो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप उतने से ही डेबिट करेंगे जितना अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, कोई भी केस हो। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 गिवन है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 10,000 से ही डेबिट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 से डेबिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2,000 का क्लेम है। तो क्लेम क्या होता है? फर्म के लिए लायबिलिटी होता है कि उसने एम्प्लॉय को देने हैं, दे नहीं दिए, देने हैं, लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम आया है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2,000 का, हमने इसे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना है? रिमेनिंग अमाउंट है 8,000, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में इन देयर ओल्ड रेशियो 1:1 यानी इक्वली। तो हम कहेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बच्चे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। अगर अकाउंट मेंटेन होते हैं फिक्स मेथड से, आप कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब 4,000 ये हो गया केस 2। अब केस 3 में ये हो सकता है कि जो क्लेम है वो रिजर्व से ज्यादा हो। अभी क्लेम कितना था? 2,000 का था। नो सपोज क्लेम आ गया 12,000 का। अब रिजर्व तो है सिर्फ 10,000 का, क्लेम आ गया है 12,000 का। अब 2,000 का लॉस है। अगर फर्म नहीं, पार्टनरशिप
पार्टनरशिप डिसॉल्व हो चुकी है तो पी एंड एल अकाउंट तो बनेगा नहीं। फिर ये 2000 का जो लॉस आया है, क्योंकि क्लेम है हमारे पास 12,000 का और रिजर्व में पड़े हैं 10,000, तो 2000 एक्स्ट्रा देने हैं किसको, एम्प्लॉय को। वो जो क्लेम 2000 का एक्स्ट्रा आया है पी एंड एल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो चुकी है। इन दैट केस एक स्पेशल अकाउंट बनाया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये भी नॉमिनल नेचर का होता है पी एंड एल अकाउंट की तरह। जितने भी एक्सपेंस होंगे अब फर्म के, जितने भी इनकम होगी फर्म की, वो सारी कहाँ शो होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये 2000 का जो लॉस आया है एक्स्ट्रा, ये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। मैंने अभी बताया केस कोई भी हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है उतने अकाउंट से डेबिट होगा जितने रिजर्व जो है बैलेंस शीट में शो हो रहा है। तो वो शो 10,000 हो रहा है, क्लेम जितना भी आए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बैलेंस शीट वाली वैल्यू से ही डेबिट करेंगे। ठीक है, अब जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये है हमारे पास 12,000 का, ये हमने क्रेडिट कर दिया। WCR 10,000 से डेबिट है, क्रेडिट साइड 12,000 से है, डेबिट और क्रेडिट बराबर होनी चाहिए। ये जो 2000 का लॉस है ये कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2000 से। ठीक है, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट नहीं है, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। जितने भी गेन्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, दे आर शोन इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे जो रीवैल्यूएशन में 2000 आए हैं, अगर इनकम हो रही है कौन लेके जाता, ए और बी, लेकिन अगर लॉसेस हो रहे हैं ये भी कौन बेयर करेगा, ए एंड बी ही बेयर करेंगे। तो ये जो 2000 का लॉस है ये ए और बी शेयर करेंगे इक्वली 1:1 में। अब यहाँ पे ए और बी से हम ले रहे हैं, जब पार्टनर से कुछ लेते हैं उन्हें हम डेबिट करेंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2000 है, 1:1 है, इक्वली शेयर कर रहे हैं। 1000 से ए को डेबिट किया, 1000 से बी को डेबिट किया। अब क्रेडिट किसे करेंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में पड़ा जो लॉस है ए और बी को दे दिया है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक बार डेबिट है एक बार क्रेडिट है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये था केस 3, अगर जो क्लेम जो है रिजर्व से ज्यादा होता है। अब सपोज करो जितना ही रिजर्व है उतना ही क्लेम आता है। अगर जितना रिजर्व है, रिजर्व हमारे पास कितना है 10,000 का, और क्लेम भी कितना है 10,000, इन दैट केस कुछ भी अमाउंट नहीं बचेगा हम ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सिंपल एंट्री पास हो जाएगी केस 4 की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000। जितने का रिजर्व था उतने का ही क्लेम था। अब पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये टॉपिक क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसमें भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो रिजर्व क्यों बनाया गया है, वो रिजर्व इसलिए बनाया गया है कि अगर फर्म ने कहीं पे किसी कंपनी में या बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो सकती है, तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। अब यहाँ पे भी कुछ केसेस हो जाएंगे। देखो बच्चे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है कहाँ शो करते हैं हम, ये लायबिलिटीज है और ये एसेट्स है। रिजर्व कहाँ आते हैं, सारे रिजर्व शो होते हैं लायबिलिटी साइड में, तो यहाँ पे होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सपोज करो हमारे पास है 10,000। अब एसेट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट होती है। अगर किसी दूसरे बिजनेस में फर्म इन्वेस्ट कर रही है तो फर्म के लिए क्या है, एसेट है। नो सपोज करो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 1 लाख की। ठीक है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के लिए फर्म ने, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, इसके लिए 10,000 का रिजर्व अपने पास रखा है। अब इसमें भी कुछ केसेस हो सकते हैं। केस 1 में हम ये मान लेते हैं कि जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले थी आज भी उतनी है, आज भी इसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख ही है।
तो कुछ भी इसमें लॉस नहीं हुआ है। तो इट मीन्स ये जो रिजर्व है, जैसे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ये रिजर्व यूज नहीं हुआ। 1 लाख इन्वेस्टमेंट थी। केस 1 में हम मानेंगे कि केस 1 में इन्वेस्टमेंट में जो है नो चेंज, आज भी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1 लाख ही है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख ही है तो इट मींस ये रिजर्व यूज नहीं हुआ। ये रिजर्व यूज नहीं हुआ तो किसे मिल जाएगा? पार्टनर्स को मिलेगा। नाउ सपोज करो देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, तो इट मींस ये रिजर्व मिल जाएगा ए और बी को इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये भी हम जनरल रिजर्व जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था सिमिलरली हम कर देंगे। आईएफआर को डेबिट करेंगे क्योंकि ये रिजर्व है। रिजर्व जब राइट ऑफ होगा तो डेबिट होगा, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट हो जाएगी। किसे देंगे? ए को कैपिटल या करंट अकाउंट में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2 बीस कैपिटल और करंट अकाउंट, अगर अकाउंट मेंटेन होते हैं फिक्स मेथड से तो आप कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। कितना है? जितने से ये बैलेंस शीट में, जैसे WCR का ट्रीटमेंट था सेम IFR का ट्रीटमेंट होगा। जितने से बैलेंस शीट में शो हो रहा है उतने से ही डेबिट होगा, केस चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे 5000 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, केस 2। केस 2 में हम ये मानते हैं कि जो मार्केट वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई है। 1 लाख थी, मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो गई है। आज मार्केट वैल्यू है सपोज करो 80,000 की। ठीक है, सपोज यहाँ चलो 80,000 नहीं लेते हैं बच्चे, वो नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे। नो सपोज करो इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 95,000 की। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लाख का था, 95,000 वैल्यू हो गई आज इन्वेस्टमेंट की, 5,000 का लॉस हो गया। ये लॉस कहाँ से बेयर करेंगे? ये लॉस के लिए तो बनाया था आईएफआर, यहाँ से हम 5,000 ले लेंगे। अभी भी 5,000 रिजर्व में रह जाएंगे, वो किस लिए यूज होंगे? वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इन दैट केस अभी भी आईएफआर हमेशा कितने से डेबिट होगा? जितना बैलेंस शीट में अमाउंट है 10,000 से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं बच्चे? क्रेडिट करते हैं, है ना। अगर इन्वेस्टमेंट जो है एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो और डेबिट करेंगे, एसेट घटेगी तो हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट को, कितने से? 5,000 से। अभी भी 5,000 बचे हैं, वो किसे मिल जाएंगे? ए और बी को इन देयर ओल्ड रेशियो। 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। अभी 5,000 है, 2,500 मिलेंगे ए को और 2,500 मिलेंगे बी को। ये था केस 2। ठीक है, अब है केस 3। केस 3 में ये हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके वैल्यू रिजर्व में जितने अमाउंट पड़ा है उससे ज्यादा कम हो गई है। नो सपोज करो अभी तो मार्केट वैल्यू 95,000 थी, 5,000 का लॉस हुआ था, वो IFR से कवर कर लिया। अब सपोज करो इसकी वैल्यू हो गई है 80,000। अब 20,000 का लॉस हो गया है। अगर 20,000 का लॉस हो गया है, रिजर्व में कितने हैं? 10,000 है। अब बाकी 10,000 कहाँ से आएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से आएंगे, जैसे हमने WCR में किया था। नाउ केस 3 में सपोज करो वैल्यू हो गई है इन्वेस्टमेंट की 80,000। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 80,000, लॉस कितने का हो गया? 20,000 का। रिजर्व कितना है? 10,000 का। केस कोई भी हो, रिजर्व कितने से डेबिट होगा? जितनी बैलेंस शीट में वैल्यू है, दैट इज 10,000। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? 2 इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि ये कम हुई है। कितनी कम हुई है? 20,000 से। ठीक है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से कम हो गई है। IFR में 10,000 पड़े हैं, जो रिमेनिंग 10,000 है वो कहाँ से आएंगे? वो आएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, तो जैसे हमने WCR में किया था। अब ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट से आए हैं 10,000, ये कौन लेके आएगा? ए और बी लेके आएंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। हम करेंगे ए कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर से कुछ लेते हैं हम उन्हें डेबिट करते हैं। तो 10,000 टोटल है, 5,000 ए लेके आएगा, 5,000 बी लेके आएगा, क्योंकि उनका ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1।
तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अब रीवैल्यूएशन का लॉस खत्म हो गया, तो ये डेबिट हो रहा था 10,000 से, 10,000 से हमने इसे क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, केस 4, कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई, ज्यादा हो गई है। ठीक है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी सपोज, और इसकी वैल्यू हो गई है 1,30,000। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू कम नहीं हुई है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो जब मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, केस 4 में मार्केट वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 1,30,000 की हो गई है। तो कोई भी लॉस नहीं है। इट मीन्स ये सारा का सारा रिजर्व कौन लेके जाएगा, पार्टनर्स लेके जाएंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो IFR जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 10,000 से डेबिट करेंगे टू A's कैपिटल और करंट अकाउंट, 5,000 A को मिलेंगे, टू B's कैपिटल और करंट अकाउंट 5,000 B को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। जब डिक्रीज हुई थी हमने इन्वेस्टमेंट को क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब इंक्रीज हो गई है तो इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब लॉस हुआ था कहाँ ट्रांसफर किया था, रीवैल्यूएशन में। अब 30,000 का गेन हो रहा है, ये भी कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन में जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट को हम डेबिट करेंगे। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, ठीक है, और एसेट जब घटती है तो क्रेडिट होती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ी है, 30 से, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ये गेन हो गया। जब लॉस हो रहा था रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर रहे थे, गेन हो गया, तब भी रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर होगा। अब ये जो लॉस हम पहले किसको ट्रांसफर करते थे, पार्टनर्स को, तो गेन भी किसको जाएगा, पार्टनर्स को। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो हम ए और बी को दे रहे हैं, जब उन्हें देते हैं पार्टनर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। रीवैल्यूएशन क्रेडिट था, इसे हम डेबिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने से क्रेडिट था, 30 से, 30 से ही हम डेबिट कर देंगे। किसे दे देंगे, ए को, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है बच्चे, तो 15,000 और 15,000, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में एज्यूम किया है कि ओल्ड रेशियो 1:1 है, यानी इक्वल है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है IFR का और WCR का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कई बार 4 मार्क्स। आई होप ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।